मैं उषा रानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स। 16 फरवरी की हड़ताल को लेकर के देश के अंदर लाखों लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जो वो हड़ताल में उतरेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने जब से आई है 10 साल होने को है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का जीना दुभर किया हुआ है। क्योंकि 2018 के बाद महंगाई है जो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अमर बेल की तरह, और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के मानदेय में 1 रुपया भी कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। कल ही भारत की सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें एक इतना घटिया मजाक किया है जिसका बयान मीडिया में किया नहीं जा सकता है कि आयुष्मान कार्ड तो बहुत सारे राज्यों में पहले ही लागू था, और बहुत सारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करता है कि जो सरकार की योजना पहले पुरानी है उसी में वो कवर था। वो एक ऐसा ऐलान करके आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ जो मजाक किया है उसको देश का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 2022 से जो आया है, आज तक अभी तक भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना खुद को डिसीजन लिया है और ना ही किसी भी राज्यों को अभी तक कोई ऐसा डायरेक्शन दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को इसको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बल्कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने राजनीतिक एजेंडे के अंदर सांप्रदायिक कामों में उलझा जा रहा है। अभी अभी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्पेशल एक चार्ट बना करके टाइम इशू किया है कि कितने बजे पूजा के लिए लोगों को लेके जाना, कितने बजे लोगों को लिए स्लाइड पे लेके जाना, घर घर जाके लोगों को चावल और वो कागज़ और जो भी बांटना है करना, ऐसा करना है। कभी कभी उत्तराखंड का पिछली बार मिनिस्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे शिवालय में जल चढ़ाने के लिए, कावड़ में आने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को सरकारी ऑर्डर किया। सरेआम ये लगातार है जो अपने अधिकारों की उल्लंघना करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर काम का बोझ है वो लगातार थोपा जा रहा है, बिना मतलब के अपने एजेंडे के अंदर घसीटा जा रहा है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर है जो पिछले 2 अक्टूबर 1975 से काम कर रहे हैं, 48 साल होने के बाद भी ना उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटरों का पक्का बिल्डिंग है, ना ही आंगनवाड़ी सेंटरों के अंदर जो पीने के पानी की सुविधा है, ना ही उनके रिटायरमेंट के समय कोई लमसम कोई मोटी रकम जिसमें वो अपना बुढ़ापे में गुजारा कर सके, कोई पेंशन ग्रेच्युटी किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का पूरा ज़िंदगी है जो उसने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए अपना सेवा में दिया है, और भारत की सरकार इसको लगातार अनदेखा कर रही है। तो भारत की सरकार को अपना पूरा हमें गुस्सा दिखाने के लिए 16 फरवरी की हड़ताल पे देश का 28 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़कों पे उतरेगा और भारत की सरकार को जवाब देगा। अभी अभी भी पूरे देश में अंदर मेंबर पार्लियामेंट को चार्जशीट देने का प्रोग्राम चल रहा है कि उन्होंने 5 साल में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स के लिए, ICDS के लिए क्या काम किया है और जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, कभी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का आवाज़ तक भी नहीं उठाया है। इसलिए इसके प्रोटेस्ट है जो अलग अलग राज्यों के अंदर चल रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश में हमारा जो आंदोलन के दौरान जो एस्मा लगाया, आंगनवाड़ी वर्कर एम्प्लॉयज़ बनाने की बात करती है तो वॉलंटियर बताते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर न्यूनतम वेतन की बात करते हैं तो वॉलंटियर बताते हैं, बट आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जब आंदोलन उतरती है तो वो इतना ज़रूरी हो जाती है कि सरकार उस पर एस्मा लगा देती है। तो हम सरकार की ऐसी जो गलत नीतियाँ हैं जो लगातार जनता विरोधी हैं उनकी हम घोर निंदा करते हैं, और देश की समूह आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को आह्वान करते हैं कि 16 फरवरी को हर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपना सेंटर बंद करके सड़क पे उतरे और भारत की BJP सरकार है जो लोक विरोधी नीति लेकर ये उनका विरोध आकर जनता के सामने लेके आइए, ताकि पूरी जनता जान सके कि ये BJP सरकार कितनी जनता विरोधी है।